बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNPT शूट 300 लेक्चर नंबर 16 के साथ मैं हूं मोहम्मद आज हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट हो गया है जो कि है EIGRP। और आज हमने EIGRP को ट्रबल शूट करना है। आज से पहले हमने लास्ट लेक्चर में रिप को ट्रबल शूट किया था। तो ट्रबल शूटिंग स्टेप्स तकरीबन वही हैं, लेकिन ये थोड़ा इन्हेंस है और इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। फास्ट कन्वर्जेंस है और इसके अंदर हमारे पास टाइमर्स भी डिफरेंट होते हैं। सीरियल इंटरफेस का टाइमर डिफरेंट होगा, इथरनेट इंटरफेस का टाइमर डिफरेंट है। और इसके अंदर हमारे पास समराइजेशन हो जाती है, ऑथेंटिकेशन हो जाती है। इसके अंदर हमारे पास टेबल भी रिप की निस्बत ज़्यादा है। EIGRP में हमारे पास 3 किस्म के टेबल हैं। नेबर टेबल है, टिपोलॉजी टेबल है और राउटिंग टेबल है। तो नेबर टेबल में नेबर रिलेशनशिप एडजेसेंसीज मैनेज हो रही होती हैं। टिपोलॉजी टेबल में होल टिपोलॉजी मैनेज हो रही होती है। और राउटिंग टेबल में बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। तो हम इन तीनों को अलग अलग ट्रबल शूट करना सीखेंगे कि ट्रबल शूटिंग में हमारे पास कैसे यूज़ हो जाते हैं। और आज हम जो है EIGRP की ये टिपोलॉजी यूज़ करेंगे GNS3 में। और लेट्स स्टार्ट करते हैं। इस वक्त IP एड्रेसिंग स्कीम आप लोगों के सामने है। जस्ट यहाँ वाला IP एड्रेस मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। ये 40.0.0.1/24 है। तो बाकी IP एड्रेसेस आपके सामने है। ये हमारा फ्रेम रिले नेटवर्क है और ये हमारा ब्रॉडकास्ट सेगमेंट है। तो ज़रा R1 से हम चेक करना शुरू कर लेते हैं कि हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक की हुई है या नहीं। तो जस्ट एक दफ़ा यहाँ पे शो IP राउट, शो रन, पाइप सेक्शन, EIGRP है। शो IP राउट कर लेते हैं। जस्ट शो IP राउट, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास सारी चीज़ें लर्न हो रही हैं या नहीं। तो इस वक्त हमारे पास जो राउटर 2 है इसका हमारे पास ये लूप बैक लर्न हो रहा है। दैट्स वेरी नाइस। और इसके अलावा हमारे पास राउटर 5 का लूप बैक लर्न हो रहा है। और हमारे पास 172.16 का नेटवर्क लर्न हो रहा है जो कि R3 और R4 के दरमियान है। हमारे पास दो नेटवर्क्स लर्न नहीं हो रहे हैं। कौन कौन सा लर्न नहीं हो रहा? एक तो R4, राउटर 4 का लूप बैक लर्न नहीं हो रहा। और दूसरा जो है ये ब्रॉडकास्ट सेगमेंट में 172.16.235 ये हमारे पास लर्न हो रहा है। ठीक है जी। तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ लर्न नहीं हो रही जो है R2 R4 का, ना तो लूप बैक लर्न हो रहा है हमारे पास और ना 172.16 लर्न हो रहा है। 34.0 ये लर्न नहीं हो रहा हमारे पास। और हमारे पास ये 40 का नेटवर्क भी। इसका मतलब है कि R3 और R4 की एडजेसेंसीज में कोई इशू है हमारे पास। तो क्या इशू हो सकता है जी, चेक कर लेते हैं। शो रन पाइप सेक्शन, पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने ये नेटवर्क स्टेटमेंट ऐड भी किए नहीं। शो रन पाइप सेक्शन राउटर EIGRP, राउटर EIGRP। तो हमने हमने R3 के ऊपर दो नेटवर्क्स ऐड किए हैं। एक 3.3.3 एक 3.0.0.0 और एक 172.168.0.0। तो इसका मतलब है जनाबे वाला हमने आर शो IP डू शो IP EIGRP नेबर कलें डू शो IP EIGRP नेबर, हमने नेबर रिलेशनशिप भी नहीं बना हुआ। तो एक तो मसला ये है कि हमने 20 का नेटवर्क ऐड ही नहीं किया हुआ। पहले उसको ऐड कर लेते हैं। राउटर EIGRP1 नेटवर्क 20.0.0.3 और 0.0.0 ये ऐड नहीं था, जिसकी वजह से हमारा नेबर रिलेशनशिप नहीं बन रहा था। लेकिन जी एक नेबर तो हमारा बन गया। डू शो IP EIGRP नेबर, डू शो IP EIGRP नेबर। तो एक नेबर तो हमारा फॉर्म हो गया। अब दूसरा जो R4 के साथ नेबर फॉर्म होना है वो क्या मसला है? नेटवर्क स्टेटमेंट एडिड है। हम IP इंटरफेस ब्रीफ करके चेक कर लेते हैं IP एड्रेस भी दिया हुआ है या नहीं। वेरी गुड, इस साइड पे IP एड्रेस ही नहीं दिया हुआ। इंटरफेस FA0/0 और IP एड्रेस 172.16.34.3 255.255.255.0 नो शट। ओके जी। तो IP एड्रेस हमने दे लिया है और नेबर एडजेसेंसीज भी फॉर्म हो चुकी हैं। डू शो IP, शो IP
EIGRP नेबर, और ये हम नेबर टेबल ही देख रहे हैं, तो हमारे पास 2 नेबर्स आ रहे हैं, और हमारे पास 2 नहीं, हमारे पास 3 नेबर्स आने चाहिए थे। एक R1 के साथ नेबर एडजेसेंसी होनी चाहिए थी, एक नेबर रिलेशनशिप होना चाहिए था R4 के साथ, और एक R5 के साथ भी नेबर रिलेशनशिप होना चाहिए था, जो कि हमारे पास शो नहीं हो रहा। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके चेक करते हैं। FA1/0 पे आईपी एड्रेस दिया हुआ है, तो FA1/0 पे भी आईपी एड्रेस नहीं दिया हुआ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA1/0, और यहाँ पे हम आईपी एड्रेस दे देते हैं 172.168.235.3। आईपी एड्रेसिंग स्कीम मैंने मेंशन की हुई है, आप लोग देख सकते हैं, नो शट। और अब हम क्या करते हैं, नेबर रिलेशनशिप बन जाना चाहिए। डू शो आईपी EIGRP नेबर, EIGRP नेबर, और डू शो के स्पेलिंग गलत हैं। लें जी, 3 नेबर रिलेशनशिप, 4 नेबर रिलेशनशिप बन गया, क्योंकि हमारे पास ब्रॉडकास्ट सेगमेंट में R3, R2 और R5 दोनों के साथ नेबर रिलेशनशिप बनाएगा। ओके जी, दैट्स ग्रेट। इस वक्त तकरीबन सब कुछ ठीक चल रहा है। वंस अगेन R2 पे जाके हम एक दफ़ा डू शो आईपी राउट कर लेते हैं। डू शो आईपी राउट, और हमारे पास तमाम राउटर्स के लूप बैक इंटरफेसेस जो हैं वो शो होने चाहिए। तो इस वक्त हम R2 पे हैं, R1 का 1.1.1 ये भी शो हो रहा है, और 3.3.3 R3 का लूप बैक भी हमारे पास शो हो रहा है। 4.4.4.4 ये भी हमारे पास शो हो रहा है लूप बैक, और राउटर 5 का लूप बैक भी हमारे पास शो हो रहा है। R3 और R4 के दरमियान एक नेटवर्क है 172.168.34 ये भी शो हो रहा है। आर ब्रॉडकास्ट सेगमेंट का 172.168 ये तो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इसके बाद 40.0.0। तो ये सारी चीज़ें लर्न हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो है यहाँ पे ये समझने वाली है कि ये हमने लूप बैक इंटरफेस है, तो ऑब्वियसली मैंने 4.4.4/32 कॉन्फ़िगर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जैसे 3 का नेटवर्क शो हो रहा है, इस तरह हमारे पास ये शो होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे शो नहीं हो रहा। तो जैसे हमारे पास 5.5.5 शो हो रहा है, ऐसे शो होना चाहिए था। तो व्हाट्स प्रॉब्लम, तो जाके चेक करते हैं एक दफ़ा कि क्या इशू है, R4 क्यों इस तरह एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो जनाबे वाला हमने ऐड किया हुआ है, और आप लोग देख रहे हैं नो ऑटो समरी, ये हमने गलत किया हुआ था। वैसे एक दफ़ा ऑटो समराइजेशन करके चेक करते हैं कि राउटिंग टेबल में क्या नज़र आ रहा है हमारे पास। शो आईपी राउट करते हैं ज़रा एक दफ़ा, शो आईपी राउट। तो इस वक्त हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क में अगर मैं आपको दिखाऊं 4.4.4.0.0.0 और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही शो हो रहा है जैसे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो लेकिन जब ये एडवर्टीजमेंट करता है, तो राउट समराइजेशन की वजह से आई थिंक सिर्फ इस चीज़ को जो है वो सेंड कर देता है ये। तो एक दफ़ा R2 पे जाके, अभी हमने समराइजेशन ऑन नहीं की हुई है, तो एक दफ़ा डू पिंग 4.4.4.4 को पिंग करते हैं एक दफ़ा, तो पिंग हो रहा है वैसे। लेकिन अगर हमारे पास कभी इशू भी आ सकता है कि ऑटो समराइजेशन ऑफ होने की वजह से ये पिंग नहीं होगा। ROUTR राउटर EIGRP1 नो ऑटो समरी एंड, और अब अगर हम वहाँ जाके देखें R2 पे डू शो आईपी राउट, तो हमें सही सही नज़र आना चाहिए जैसे कि हमने इसको एडवर्टीज़ किया है ऐसे। ओके जी, तो आगे चलते हैं। तो नेबर एडजेसेंसी जो है EIGRP में सबसे बड़ा इशू है। अगर हमारा नेबर फॉर्म हो गया, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा राउटिंग टेबल ठीक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो अगर हम नेबर एडजेसेंसी फॉर्म कर रहे हैं, और लेट्स सपोज R3 और R4 के दरमियान में नेबर जो है वो नहीं बन रहा, तो इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहली रीज़न जो अभी अभी हमने ट्रबल शूट की है कि इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस मिसिंग हो सकता है, इंटरफेस शटडाउन हो सकता है। इसके अलावा पैसिव इंटरफेस भी हो सकता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, पैसिव इंटरफेस करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो पैसिव इंटरफेस करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है राउटर EIGRP1, और मैं इसको कहता हूँ पैसिव इंटरफेस। और पैसिव इंटरफेस जो है मैं इसको कोई एक को पैसिव इंटरफेस बना देते हैं, फिर 0/0 को पैसिव इंटरफेस बना दिया हमने। एक तरीका तो ये है, और अगर हमारे राउटर के ऊपर कुछ ज़्यादा सारे इंटरफेसेस बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने इसके ऊपर लूप बैक भी बनाया हुआ है, FA1/0 है, सीरियल 0/0 है, FA0/0 है, 4 इंटरफेसेस हैं हमारे पास।
तो अब 4 इंटरफेसेस के ऊपर हमने बार बार ये कमांड रन करने के बजाय हम एक ही कमांड भी रन कर सकते हैं। वो ये कि हम इसको हम कह सकते हैं पैसिव इंटरफेस और डिफ़ॉल्ट। इस कमांड से डू शो आईपी प्रोटोकॉल, देखें वो सारी नेबर एडजेंसीज जो हमारी वो ख़त्म हो गए हैं। डू शो आईपी प्रोटोकॉल, और ये देखें उसने सबको ही जो है वो लूप बैक में यानी कि पैसिव इंटरफेस में ऐड कर दिया। तो जस्ट रिमूव दिस कमांड और काम ठीक हो जाएगा हमारा। नेबर एडजेंसीज दोबारा से अप हो जाएंगी। नो पैसिव इंटरफेस डिफ़ॉल्ट। तो अगर हम ये कमांड यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि पैसिव इंटरफेस डिफ़ॉल्ट करने के बाद जिन इंटरफेस को हमने पैसिव नहीं करना उनको हम नो पैसिव इंटरफेस भी फ़ौरन कर दें, ताकि हमारी एडजेसेंसीज जो हैं वो अप रहें। तो डू शो आई पी ई आई जी आर पी नेबर ई आई जी आर पी, तो इस वक्त 3 नेबर बनने चाहिए थे, तीनों हमारे अप हैं और रनिंग है। और पैसिव इंटरफेस का हमें फ़ायदा क्या होगा? पैसिव इंटरफेस जब भी हम करते हैं, जैसे R4 के ऊपर अगर हम पैसिव इंटरफेस करें तो हम FA0/1 को पैसिव इंटरफेस करेंगे। एक तो इससे राउटिंग अपडेट्स जो हैं वो हमारी कम हो जाएंगी, अननेसेसरी ट्रैफिक होती है राउटिंग अपडेट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो और इसके अलावा ये सिक्योरिटी भी हो जाएगी कि हमें अपने लोकल एरिया वाली साइट के अपने नेटवर्क को एडवर्टीज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो आगे चलते हैं जी। और हमने क्या करना है, इंटरफेस शटडाउन, मिसमैच, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, क्योंकि EIGRP के अंदर हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होते हैं। तो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर एक AS के अंदर हमारे पास मल्टीपल राउटर्स होते हैं और वो आपस में राउटिंग अपडेट्स को शेयर करते हैं। तो हमारे पास जो AS नंबर है वो दोनों का सेम होना चाहिए। तो AS नंबर अगर हमने देखना है R4 पे, सपोज AS नंबर देखना है तो डू शो IP प्रोटोकॉल कर लेते हैं और यहाँ पे हमें AS नंबर नज़र आ जाएगा। तो इस वक्त हमारे पास EIGRP1 चल रहा है और R4 के ऊपर भी हमारे पास EIGRP, R3 के ऊपर भी हमारे पास EIGRP। डू शो IP EIGRP डू शो IP प्रोटोकॉल कर लेते हैं तो यहाँ से भी हम ये देख सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास ये जो है EIGRP1 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1 चल रहा है। तो हमारे पास मोर देन वन AS भी हो सकते हैं। तो जिस पे मोर देन वन AS होंगे वो ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर होगा हमारा। तो इस वक्त मेक श्योर कि हमारे दोनों एडजेसेंट इंटरफेसेस जो हैं वो सेम AS में होने चाहिए। ओके, तो नेटवर्क स्टेटमेंट इनकरेक्ट भी हो सकती है। EIGRP में हम 3 तरीके से नेटवर्क स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज R4 पे चलते हैं और इसके ऊपर एक लूपबैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। इंटरफेस लूपबैक 400 और इसको IP एड्रेस दे देते हैं। IP एड्रेस लेट्स सपोज हम इसको एक IP एड्रेस दे लेते हैं 14.0.0.125.255.255.255.0 नो शट। और अब हमें इसको नेटवर्क में ऐड करना ज़रूरी है। तो राउटर EIGRP1 ROUTR राउटर EIGRP1, हम इसको नेटवर्क में ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि 4.0.0.0 और आगे वाइल्ड कार्ड मास्क, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक्सेस लिस्ट में यूज़ करते हैं। तो 0 मीन्स डोंट केयर, 0 मीन्स केयर अबाउट द बिट्स और 255 मीन्स के डोंट मैच। तो एक तरीका ये है हमारे पास, और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम जस्ट एक IP एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये खुद ही देख लेगा कि ये किस इंटरफेस का IP एड्रेस है। और एक लास्ट वे जो हमारे पास है वो ये कि हम नेटवर्क 0.0.0 कर दें। तो ये सारे जितने भी इंटरफेस हैं उन सब के ऊपर जो है EIGRP को इनेबल कर देगा। और दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे, ये अच्छा तरीका नहीं है। हमें बेस्ट वे यही है कि हम 40.0.0.0 करें और उसके बाद हम 0.0.255 इस तरह। तो ये हमारे पास सबसे बेस्ट वे है। शो IP राउट R2, डू शो IP राउट आ गया होगा। ओके, तो ओके जी। तो नेटवर्क स्टेटमेंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नेटवर्क स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल राइट होनी चाहिए। और इसके बाद टाइमर्स, नेबर रिलेशनशिप में हमारे पास टाइमर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बैक टू द टिपोलॉजी, R3 पे आते हैं हम ज़रा। यहाँ आके हम डू शो IP EIGRP नेबर करते हैं। IP EIGRP नेबर। तो हमारे पास
जो फास्ट इथरनेट का जो ब्रॉडकास्ट सेगमेंट का जो टाइमर होता है वो होता है हमारे पास आफ्टर 5 सेकंड एक हेलो हमारे पास सेंड होता है। तो अगर हम चेक करते जाएं तो देखें 10 पे जाके दोबारा वापस वैल्यू 13 14 पे आ जाती है। तो ये देखें। और इसी तरह जो हमारा जो सीरियल NBMA नेटवर्क होता है इसके ऊपर हमारे पास एक हेलो जो है वो 60 सेकंड के बाद सेंड हो रहा होता है। तो दोनों एडजेंसीज में अगर टाइमर्स चेंज हो जाएं, टाइमर मिस मैच आ जाए, तो नेबर रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट होगा ज़रा देखते हैं। हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/0 पे चलते हैं और यहाँ पे आ कहते हैं IP EIGR IP हेलो डैश इंटरवल है, हेलो डैश इंटरवल EIGRP1 और इस टाइमर को जो है, इस टाइमर को हम जो है यू कैन से हम 20 सेकंड कर देते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो FA0/0 पे हमने टाइमर जो है, हेलो टाइमर जो है वो चेंज कर दिया। तो ज़रा नेबर रिलेशनशिप देखते हैं। शो IP EIGRP नेबर, शो IP EIGRP नेबर, और हमारे पास नेबर रिलेशनशिप जो है ये देखें हमारे पास मैसेज आना शुरू हो गया कि इंटरफेस डाउन, गुड बाय रिसीव्ड, और उसके बाद न्यू एडजेसेंसी भी बन गई है दोबारा। तो न्यू एडजेंसी बन गई है। शो IP EIGRP नेबर करते हैं दोबारा से, EIGRP नेबर। तो नेबर हमारे पास अभी शो हो रहा है, लेकिन हमारे पास FA0/0 पे हमने नेबर बनाया था। ओके जी, तो नेबर बार बार जो है वो अप डाउन हो रहा है। तो R4 पे जाके चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें यही मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। तो ये वैसे यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट मैसेज हमें रिसीव नहीं हो रहा, पीयर टर्मिनेशन का एरर भी आ जाता है हमारे पास। तो खैर सिमुलेशन है, लेकिन ये देखें ये जो रिजल्ट शो कर रहा है ये ठीक है हमारे पास, के राउट फ्लैप होना शुरू हो गया। R3 जो है ये इसको हेलो पैकेट सेंड करता है, लेकिन जब हेलो पैकेट के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर टाइमर्स की इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो जब वो टाइमर्स की इन्फॉर्मेशन चेक करता है तो वो मिसमैच आ जाता है, तो फ़ौरन वो नेबर एडजेसेंसी को जो है वो डाउन कर देता है। तो अब ये नेबर बनता रहेगा, डाउन होता रहेगा, बनता रहेगा, डाउन होता रहेगा, समथिंग लाइक फ्लैपिंग राउट। तो अब ये फ्लैपिंग राउट की तरह हो गया। तो हमें इसका टाइमर जो है वो बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। तो अगर हम R4 पे जाके शो IP EIGRP नेबर करें तो वहाँ पे आप ज़रा देखें शो IP EIGRP नेबर। तो यहाँ पे हमारे पास देखें 11 और 6। तो ये देखें ये टाइमर मिसमैच है हमारे पास। यहाँ पे वो वेट करता है, वेट करने के बाद वो नेबर एडजेसेंसीज को एक्सपायर कर देता है, और उसके बाद फिर नेबर रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है क्योंकि उधर से एक और नया हेलो पैकेट आ जाता है। फिर ये उससे नेबर रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करता और ये दोबारा से हमारा जो है टाइमर वो बिल्कुल एक्सपायर हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, R3 पे जाके कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/0, हमें दोबारा से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट क्या करेंगे, इस कमांड को डिलीट कर देंगे और अब हमारा काम हो जाएगा। तो हेलो और डेड इंटरवल जो है ये हमारे बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो देखें ज़रा, थोड़ा सा टाइम लेगा और अब हमारे पास ये बिल्कुल रीसेट हो जाएंगे टाइमर, और ये हमारी नेबर एडजेसेंसी अप हो गई है। डू शो IP EIGRP नेबर, IP EIGRP नेबर। तो इस साइड पे हमारे पास हेलो टाइमर बिल्कुल फाइन है। 10 सेकेंड और फिर 13, 11 और ये 10 और फिर 14 13 से। तो R4 वाली साइड पे जाके चेक कर लेते हैं। R4 पे जाके भी शो IP EIGRP नेबर। तो ये हमारे पास 10 13 बिल्कुल ठीक है जी। अब हमारे पास ये ठीक चल रहा है। ठीक है जी, ओके जी, चलते हैं जी आगे। तो टाइमर्स जो हैं, अगर ये टाइमर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएं तो हमारे पास राउट फ्लैप करना शुरू हो जाते हैं कि नेबर रेजिस्टेंसी बनेगी, फिर मिस मैच आ जाएगा, फिर बनेगी, फिर ख़त्म। तो इस तरह ओके, मिस मैच के वैल्यूज़ हमें पता है कि अगर हम काम कर रहे हैं नेटवर्क के अंदर तो EIGRP में बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ के वैल्यूज़ यूज़ हो रही होती हैं। शो आईपी प्रोटोकॉल करके हम ये के वैल्यूज़ देख सकते हैं। शो आईपी प्रोटोकॉल्स, तो ये के वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास, बैंडविड्थ, डिले,
और जो है हमारे पास स्पीड, तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास यूज़ हैं। हम ये के वैल्यूज़ देख भी सकते हैं किसी भी राउट के अगेंस्ट, लाइक में शो आईपी राउट 2.2.2.2 और हम कह सकते हैं 255.255.255। तो अगर हम नेटवर्क मास्क, नेटवर्क आईडी और सबनेट मास्क जो है हम पूरा दे दें, तो यहाँ पे शो आईपी राउट, और वो हमें यहाँ इसने शो नहीं किया। कमांड क्या थी कमांड? शो आईपी कमांड है, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी और 2.2.2.2 255.255.255.255 एंटर। तो ये हमारे पास के वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। बैंडविड्थ ये यूज़ हो रही है, डिले यूज़ हो रहा है, रिलायबिलिटी, लोड, तो MTU। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास के वैल्यूज़ यूज़ हो रही होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम K1 और K3 हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो पाथ कैलकुले यानी मेट्रिक कैलकुलेशन में। तो हम ये के वैल्यूज़ देख सकते हैं, और ये के वैल्यूज़ जो हैं हमारी नेबर्स की जो हैं ये दोनों जो है मैच करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, R3 पे आके के वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो यहाँ पे हमें अगर के वैल्यूज़ के चेंज करना हो तो हमें राउटर EIGRP1 में जाना है, और राउटर EIGRP1 ओ ओ और यहाँ पे हम कमांड यूज़ करेंगे मेट्रिक वेट, और कोई के वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज कर देते हैं हम। और यहाँ पे लेट्स सपोज में K1 की वैल्यू हम 100 डाल देते हैं, सारी 100 कर देते हैं, 3 4 और लें जी। तो एंटर किया, तो अब हम ज़रा देखते हैं कि क्या होगा। ये लें, नेबर एडजेंसीज जो हैं वो हमारी डाउन हो गई हैं। तो ज़रा देखें, के वैल्यूज़ मिसमैच, वो स्ट्रेट अवे हमें बताएगा के वैल्यूज़ मिसमैच हो गई हैं। वैसे हम नेटवर्क में इनको चेंज नहीं करते और ना ही इसको रिकमेंड करते हैं कि हम के वैल्यूज़ के चेंज करें, लेकिन अगर चेंज करनी पड़ जाए तो हमें जो है वो तमाम राउटर्स की के वैल्यूज जो हैं वो चेंज करनी है। R4, अब देखें ज़रा, R4 के ऊपर भी हमारे पास ये एरर मैसेजेस आ रहे हैं, और R2 के ऊपर भी हमारे पास यही एरर मैसेजेस आ रहे हैं। तो R1 के ऊपर हमारे पास यही एरर मैसेजेस आएंगे। तो जितने भी नेबर्स हैं सब के ऊपर, R2 के ऊपर भी देखें K1 मिसमैच, R2 के ऊपर भी हमारे पास ये देखें के वैल्यूज़ मिसमैच की वजह से एरर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि R3 जो है वो R2 का भी नेबर है, R1 का भी नेबर है, R4 का भी नेबर है। तो हमें जाके इनके वैल्यूज़ को ठीक करना है, R3, और जस्ट यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल A, नो। तो दोबारा वैल्यूज़ रीसेट हो जाएंगी और के वैल्यूज़ ठीक हुई, और नेबर एडजेंसीज भी हमारी दोबारा से ठीक होगी। तो जी मूव नेक्स्ट। तो पैसिव इंटरफेस का भी पता चल गया हमें, के वैल्यूज़ का भी पता चल गया। लोड बैलेंसिंग, तो हम ज़रा चेक करना चाहते हैं कि लोड बैलेंसिंग हो रही है या नहीं। तो हाँ, अगर हमने चेक करना हो कि लोड बैलेंसिंग हो रही है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे? लेट्स सपोज इस वक्त लोड बैलेंसिंग R1 से R5 की तरफ ही हो सकती है, बिकॉज यहीं से दो पाथ हमारे पास आ रहे हैं। और R5 पे हम चेक करते हैं R5, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास शो आईपी राउट, और हम 1.1.1 R1 के लूप बैक इंटरफेस को अगर हमने हिट करना हो, तो हमारे पास ये देखें लोड बैलेंसिंग, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि लोड बैलेंसिंग हो रही है। अगर हमने इसको चेक करना हो तो हम ट्रेस भी कर सकते हैं, ट्रेस राउट, और इसको हम क्या देते हैं 1.1.1.1। तो यहाँ पे हमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये देखें, ये हमें बता रहा है कि अगर हम ट्रेस राउट करना चाहते हैं 1.1.1 को, तो हमारी ट्रैफिक 172.162.35.3 से भी जा सकती है, R3 से .2 से भी हमारी ट्रैफिक जा सकती है। और इस वक्त ट्रैफिक इधर से जा रही है, और एक होप काउंट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट होप काउंट है 20.0.0.1। तो इस तरह हमारी ट्रैफिक जो है ये यहाँ से हमें लोड बैलेंसिंग का अंदाज़ा हो सकता है। और अगर हम लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही, तो शो आईपी प्रोटोकॉल में जाके हम लोग वेरिएंस की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अनइक्वल और इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग दोनों हो जाती हैं। अगर हम अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो हम वेरिएंस की वैल्यू चेंज कर देते हैं, और वेरिएंस की वैल्यू चेंज करने से क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर R5 से हमने जाना है 1.1.1.1 के पास, तो 1.1.1 के पास जाने के लिए जो बेस्ट पाथ होगा
जो बेस्ट पाथ होगा और उसका फिजिबल डिस्टेंस से हम वेरिएंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह हमारे अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। तो अगर हमने अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करनी है तो हमारे पास जितने भी R1 की तरफ पाथ जा रहे हैं हम उनको वो हमारे हम किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि उन तमाम का जो डिस्टेंस होगा वो उस वैल्यू से लेस हो या उस वैल्यू के इक्वल हो तो लोड बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, सपोज इस वक्त हमारे पास सपोज करें इस पाथ की जो कॉस्ट है हमारे पास, इस पाथ की कॉस्ट अगर हमारे पास 100 है और इस पाथ की जो कॉस्ट है हमारे पास, मैं छोटी छोटी कॉस्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं इसमें, और इस कॉस्ट की साइड की जो कॉस्ट है वो हमारे पास 90 आ रही है। तो अब ये ऑब्वियसली बेस्ट पाथ है और वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास जो है वो इस वक्त है 1। तो हम चाहते हैं कि दोनों साइड से हमारी ट्रैफिक जाए, तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 हम कर देते हैं क्योंकि हमने जस्ट वेरिएंस की वैल्यू 2 करनी है। तो ये क्या करेगा, जो बेस्ट पाथ होगा हमारा, वो बेस्ट पाथ तो हमारा वैसे ये है, तो जो ये बेस्ट पाथ है ये इसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो हमारे पास आ जाएगा 180। और अब जितने भी पाथ हमारे पास आ रहे हैं ये 100 भी 180 से लेस है तो दोनों साइड से हमारी ट्रैफिक जाना शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं जी आगे। तो वेरिएंस की वैल्यू हमने चेक कर लेनी है और हमने शो आईपी ईआईजी आरपी टोपोलॉजी में जाके शो आईपी ईआईजी आरपी टोपोलॉजी में जाके हमने